पहला ही प्रश्न है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो आप लोगों को पता है कि जो ये न्यूटन ने के 3 नियम हैं, आपको पता होगा। उसमें जो जड़त्व का नियम है, उस नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। और जड़त्व के नियम, न्यूटन के 3 नियमों को आप लोग जानते हैं पहले से ही। किसने कहा एक पिंड आराम विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो ये कहना है न्यूटन जी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है। किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। आपको पता है किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है आपके लीवर से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? तो लीवर से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? किसकी होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में ही उपस्थित होता है। भोजन का पाचन निम्न अंगों में से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कर्वी होती है। अच्छा, आप सबको पता होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड भी है। सुक्रोज में क्या क्या होता है? सुक्रोज में होता है, क्या होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से, के संयोग से सुक्रोज का निर्माण होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो आप सबको पता है जिस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो साधारण सी बात है, किस इंजेक्शन की? इंसुलिन की इंजेक्शन से हम मधुमेह रोग को कम कर सकते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़े में। कहाँ? मसूड़ में। दांत और मसूड़ में पायरिया होता है। आत्महत्या की थैली बहुत साधारण सी बात है, लाइसोसोम। और ट्रैफिक पुलिस तो गोल्जी बॉडी और माइक्रोकार्डिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और श्वसन की क्रिया इसी से संचालित होती है। आइए अगला प्रश्न देते हैं। निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो कौन सी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? हमारे खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो प्लासेंटा नहीं होता। ये कोई नहीं होता। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है। आगे देखिए। खून की कमी एक दशा है, क्या है? तो ये दशा है, क्यों होती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से रक्त अल्पता की नामक बीमारी हो जाती है। लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है भाई? लाल रक्त कणिका का आकार होता है उभयावताल आकार होता है। एल्कोहल हमारे शरीर में, जो शराब हमारे शरीर को क्या करता है? शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रथाम दिखाता है। क्या दिखाता है? तो हमारे शरीर की संवेदनशीलता को कम कर देता है। मस्तिष्क के किस भाग को जीवन का वृक्ष कहा जाता है? तो सेरेबेलम को। किस भाग को? सेरेबेलम को। मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? तो आप सबको पता है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। लैक्टेशन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? लैक्टेशन हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि, मतलब पीयूष ग्रंथि से होती है।
मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी को क्या कहते हैं? सार्टोरियस, जो पैर में होती है। और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। मानव शरीर के कितने वाल्व होते हैं? तो हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बाई 4 वाल्व होते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कभी भी। जब किडनी खराब हो जाती है तो संचर होता है। किसका संचर होता है? तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रक्त में मौजूद हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी से आप सबको पता है जनन क्षमता में कमियां हो जाती है। थोड़ा सा प्रश्नों का सीरीज अधिक होता है, इसलिए हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं और शार्ट में चल रहे हैं। खिलाड़ी में हाइपोक्सिया से आप क्या समझते हैं? हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। खिलाड़ी में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। क्लेविकल को और किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। कि कौन सा बोन? ये कॉलर बोन सीने के ऊपरी भाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करता है, आर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन करता है, मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन करता है, न्यूरोलॉजी में हमारे ब्रेन का अध्ययन किया जाता है, अवयव का नहीं। तो यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि है? तो घुटने की संधि नहीं, ये बॉल सॉकेट की नहीं है। कलाई की संधि ये भी नहीं है। कोहनी की संधि ये भी नहीं है। शोल्डर की संधि, बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट किसे कहते हैं? शोल्डर की में जो संधि होती है वह बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट होती है। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, अचानक कोई क्रिया होती है तो उसके लिए यही कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़े के आवरण को प्यूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्यूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। नाशपाती के आकार की थैली किसकी होती है? किसकी होती है भाई? तो ये होता है गॉल ब्लैडर की होती है। किस आकार की होती है गॉल ब्लैडर? नाशपाती के आकार की होती है। किस आकार की होती है? नाशपाती की आकार होती है। पित्त की थैली जिसे कहते हैं। मांसपेशी कोशिका को क्या कहा जाता है? मांसपेशी कोशिका को ये कहा जाता है मांसपेशी तंतु। मांसपेशी तंतु कहा जाता है। हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? किस हिस्से में सबसे कम होती है? तो कोशिका में सबसे कम होती है। किस हिस्से में? कोशिका में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरेब्रम। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में व्यायाम के दौरान किस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है? किस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। हिप जॉइंट इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है हिप जॉइंट? तो पिवोट जॉइंट का, हिंज जॉइंट का, सैलेडर जॉइंट का। हिप जॉइंट जो है वह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। लेफ्ट लंग हैज बाएं हृदय में होते हैं। क्या होते हैं? राइट वाले में 3 होते हैं और लेफ्ट वाले में 2 होते हैं। 2 लोब होते हैं। कितने पिंडल होते हैं? 2 पिंडल होते हैं, मतलब 2 लोब बने होते हैं। बाएं फेफड़े में रक्त का क्या कार्य होता है? तो रक्त का कार्य होता है तापमान को नियंत्रित करना, पीएच का रखरखाव करना और कार्बन डाइऑक्साइड और का तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये तीनों कार्य रक्त के होते हैं। मानव शरीर का में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन में बेहतर होते हैं? तो ये तेजी से संकुचित होती हैं। फास्ट कंट्रैक्शन होता है इसमें, तेजी से संकुचित होती है। मानव हृदय आप सबको पता है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? सोलियस मांसपेशी आपके निचले
पाँव में स्थित होती है, जिसे हम काफ मसल भी कहते हैं और इसे गैस्ट्रोनोमियस मसल भी कहते हैं, जिसे हम गैस्ट्रोनोमियस मसल भी कहते हैं। आपको पता है। आइए देखें अगला है फेफड़े में की कुल वायु क्षमता कितनी है। तो ये 4.5 से 5 लीटर ऑक्सीजन को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है। तो ये संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य होता है भाइयों? तो इसको लीवर का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो लंबी हड्डी होती हैं, इसी में रक्त का निर्माण भी होता है। ये लीवर के रूप में कार्य करती है हमारे शरीर। मांसपेशियों की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। बाइल स्रावित होता है, कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है। बाइल स्रावित कहाँ होता है? लीवर से होता है। वो स्टोर कहाँ होता है भाई? गॉल ब्लैडर में होता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। उस पेशी के प्रकार का नाम बताइए जो शरीर में गतिमान होने पर संपर्क करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है। वह कौन सी पेशी है जो एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट होती है, और वह कौन सी पेशी है जो एक्टिविटी करने के टाइम फ्लेक्शन मतलब एक्सटेंशन होती है, उसमें फैलाव विस्तार होता है। तो विस्तार जो होता है उसे एगोनिस्ट कहते हैं। जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे कॉन्ट्रैक्शन वाले मांसपेशी को एगोनिस्ट, और जिसमें विस्तार होता है एक्सटेंशन वाले मांसपेशी को मसल को एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा एगोनिस्ट मसल। शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्ते को पहले के बाद क्रम से पहचानिए। तो सबसे पहले आएगा आपका क्या आ जाएगा? ट्रैकिया आ जाएगा। ट्रैकिया जैसे ही आ जाएगा आपका 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन तो कट जाएगा। अब 1 नंबर और 2 नंबर में उसके बाद एल्वोलाई आ जाएगा, फिर ब्लड हार्ट और आर्टरी आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन सही है आपका। बाइसेप्स फेमोरियस मांसपेशी किसके अंकुंचन के लिए जिम्मेदार है? तो ये घुटना मोड़ने के लिए नी फ्लैक्शन में ये मदद करती हैं। नी फ्लैक्शन में ये मदद करती हैं। हृदय के दाहिने निलय से रक्त बहाता है। कौन बहाता है भाई? तो ये होता है फुसफुसी पल्मोनरी आर्टरी धम जो होती है वही जिम्मेदार होती है, जो हृदय के दाहिने निलय से रक्त को ले जाता है। दाहिने निलय से रक्त को ले जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे लंबी सार्टोरियस हो जाएगी। हेमस्ट्रिंग मसल कहाँ होती है? पैर के निचले हिस्से में। लेटिमस डार्सी तो पैर के अगले हिस्से में होता है। जीवित प्राणी की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है, तो इसे कहते हैं हम शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। और मसल का अध्ययन मायोलॉजी, और टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है बॉल और सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होते हैं। कौन से मूवमेंट होते हैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, रोटेशन और सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव होता है। मांसपेशियाँ मानव शरीर को प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? थकान, प्रोटीन, आकृति। तो क्या प्रदान करती हैं मांसपेशियाँ? आकृति प्रदान करती हैं। मांसपेशियाँ मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं? आकृति। व्यायाम के दौरान रक्त का प्रभाव संस्थान पर क्या पड़ता है? तो क्या पड़ता है? ये सभी स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। ये देखते हैं अगला।
शरीर में ऊर्जा का तुरंत स्रोत क्या है? तो एटीपी जो है, कार्बोहाइड्रेट से पहले हमको एटीपी से ऊर्जा मिल जाती है। ठीक, अगला देखते हैं। एटीपी एकत्रित किया जाता है, कहाँ होता है ये एटीपी एकत्रित कहाँ होता है? मसल में होता है। हृदय के कौन से हिस्से में मुख्य धमनी जुड़ी होती है? तो ये होता है लेफ्ट आर्टिकल में, बायां आलिंद जिसे कहते हैं, बायां आलिंद, बायां लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से मुख्य धमनी जुड़ी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से मुख्य धमनी जुड़ी होती है। आइए अगला देखते हैं। ऑक्सीजन ओ समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्त के ओ समूह को सर्वदाता कहते हैं। सर्वग्राही ए बी निगेटिव को कहते हैं। वाइटल क्षमता मापी जाती है, आपको सबको पता है, स्पायरोमीटर से, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, थर्मामीटर से क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं। गोनियोमीटर से एंगल नापते हैं, कोण का एंगल नापते हैं, कोण नापते हैं। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के व्यायाम करने में वायु ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? 5 से 6 लीटर हो जाता है, 5 से 6 लीटर। स्पाइनल कार्ड भाग है, किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का भाग है, आपको सबको पता है। मूत्रपिंड अति सूक्ष्म संरचना है, किसके हैं? तो ये किडनी के हैं। किसके हैं भाई? किडनी की सूक्ष्म संरचना है। रक्त में ऑक्सीकृत होता है, रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो फेफड़े में। जोड़ों के अध्ययन को आप सबको पता है, आर्थोलॉजी क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशी संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये हैक्सले महोदय ने दिया है। लाल मांसपेशी तंतु क्या होता है? ये होता है अच्छे एरोबिक कार्य के लिए होता है, अच्छे एरोबिक कार्य के लिए होता है, उसमें मदद करता है। न्यूरॉन का जंक्शन किसे कहते हैं? साइनेप्स को कहते हैं, साइनेप्स को न्यूरॉन का जंक्शन कहते हैं। वॉक्सल मसल किसे कहते हैं? सेरेटस एंटेरियर को कहते हैं। वॉक्सल मसल किसे कहते हैं? सेरेटस एंटेरियर मसल को कहते हैं, सेरेटस एंटेरियर मसल। थोरेसिस कशेरुकाओं में कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो आपको पता है, सर्वाइकल में 7 और थोरेसिस में 12। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्ल्यूरा द्वारा ढका होता है? प्ल्यूरा द्वारा कौन सा अंग ढका होता है भैया? तो प्ल्यूरा द्वारा आपका जो फेफड़ा होता है, लंग होता है, वो ढका होता है। आइए, अपाकुंचन और आकुंचन मतलब प्रोटेक्शन और रिटेक्शन कहाँ होती है? तो प्रोटेक्शन और रिटेक्शन हमारे कंधे और जबड़े के जोड़ में होती है। कहाँ होगी? कंधे और जबड़े के जोड़ में होगी। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से है। काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैस्ट्रोकेनेमियस, ये निचले पैर के हिस्से में होता है। शरीर क्रिया विज्ञान अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है इसमें? मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। दायां आलिंद और दाएं नीले के मध्य की कपाट कहलाता है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होता है। इसमें होता है क्या होगा आपका? दाएं मतलब दाहिने आलिंद और दाहिने निलय, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो इसमें हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। कौन सी वाल्व हो जाएगी भाई? ट्राइकस्पिड वाल्व। खून का तरल भाग होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं?
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 70 से 100 ग्राम होती है। अस्थि मांसपेशियों की संकुचन इकाई क्या होती है? इसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सार्कोमेयर के नाम से जानते हैं। कोहिनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जाती है? तो इसमें रोटेशन की गति नहीं होती, बाकी सभी गतियाँ होती हैं। इंसुलिन स्रावित होती है, कहाँ से होती है? तो लीवर से स्रावित होती हैं। कहाँ से होती है भैया? इंसुलिन का संबंध किससे है? लीवर से है। फेफड़ा की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है स्पाइरोमीटर से। किससे? स्पाइरोमीटर। रीढ़ के पार्श्व विचलन के माध्यम से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? स्कॉलियोमीटर से मापा जाता है। पार्श्व विचलन किससे मापा जाता है? स्कॉलियोमीटर से मापा जाता है। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी की स्थिति कहाँ होती है? तो ये हिप नितंब में होती है, हिप में होती है। प्रथम कशेरुका किसे कहते हैं? एटलस को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आप सबको पता है, फीमर। हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां क्या करती हैं? घुटने को सीधा करना, हिप को सीधा करना। घुटने को सीधा करना और हिप को सीधा करना, यही सही है। घुटने को मोड़ना ये होगा। घुटने को सीधा करने में जो दूसरी मांसपेशी होती है वो कार्य करती है, सामने वाली। घुटने को मोड़ने का कार्य हैमस्ट्रिंग मसल करती है और हिप को सीधे रखने का कार्य करती है। आइए, एल्वोलाई संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको पहले हमने बताया एल्वोलाई आप किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। किससे है भाई? श्वसन तंत्र। स्कैपुला कैसी हड्डी होती है? तो चपटी होती है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे पहले कमलजीत संधू हैं। सुरजीत हॉकी स्टेडियम किस शहर में है? तो जालंधर में है। प्यूटरी ग्रंथि का भार कितना होता है? तो 1.5 ग्राम होता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए तैराकी को कब शामिल किया गया? तो आप सबको पता है कब शामिल किया गया? तो 1912 स्टॉकहोम की ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता रंगास्वामी कप का प्रारंभ कब हुआ? तो 1928 में हुआ। अगला, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स में कितने खेल शामिल किए गए? तो 22 खेल शामिल किए गए। पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई मित्रों? तो पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत पहली बार 1960 रोम में हुई। और युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत तो 2010 में हुई। और जो आधुनिक ओलंपिक है उसकी शुरुआत तो आप सबको पता है 1896। जनक कौन है इसके आधुनिक खेलों के आधुनिक ओलंपिक के खेलों के जनक? तो बैरन पियर डी कुबर्टीन हैं। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? प्रश्न आ गया आपका। तो ये कब आयोजित किया गया पैरा ओलंपिक खेल? तो ये 1960 में आयोजित किया गया। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निर्मित होता है? तो इसमें होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निर्मित होता है भैया? तो इसमें होता है आपका दोनों होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। खेल की चोट में उपयोग की जाने वाली सबसे आम पट्टी होती है त्रिकोणीय पट्टी। कौन सी पट्टी? त्रिकोणीय। भाला फेंक रनवे की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना कब हुई? ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुई। तंत्रिका तंत्र के साथ साथ अन्य तंत्र आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करता है। कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, मसल, एंडोक्राइन। तो ये करता है, कौन करता है? नियंत्रित करता है भाई आपका
ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वही नियंत्रित करती हैं। तंत्रिका तंत्र के साथ साथ कौन सा अन्य तंत्र आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं जिसके द्वारा हार्मोन का स्रावण किया जाता है, और बहिर्स्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम का स्रावण किया जाता है। लिम्बाराम किस खेल में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? तो तीरंदाजी में। कार्डियक आउटपुट में वृद्धि के साथ बढ़ाया जा सकता है? क्या बढ़ाया जा सकता है? कार्डियक आउटपुट में वृद्धि के साथ बढ़ाया जा सकता है आघात की मात्रा, हृदय दर, तो बढ़ाया जाता है उपरोक्त सभी। मांसपेशियां बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? कोशिका के समूह जिसे तंतु कहते हैं, मतलब कोशिका का समूह जिसे हम तंतु कहते हैं, मतलब मांसपेशियां उसी से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, जीव मिल्खा आपको पता है मिल्खा सिंह के पुत्र, और ये इनका किस खेल से संबंध है? तो गोल्फ से है। भारत में पहली बार हॉकी के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। सामान्य माने जाने वाले बॉडी मास BMI इंडेक्स की सीमा क्या है? 18.5 से 25 है। मोटापे की स्थिति में निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्या हो सकती है? क्या हो सकती है? पहला आपका नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, ये हो सकता है मधुमेह, CVD और बांझपन, ये आपका हो सकता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपका हार्मोन स्रावित करती हैं। एशेज ट्रॉफी किस देश के बीच में खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है। कंकाल की मांसपेशियों में मोटा फिलामेंट किससे बने होते हैं? तो मायोसिन से। और पतला फिलामेंट तो एक्टिन से बने होते हैं। YMCA की स्थापना सबको पता है 1920। विश्व की सबसे ऊंची क्रिकेट मैदान चेल इंडिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आपको पता है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। हड्डियों के बीच खोखला स्थान भरा होता है, किससे भरा होता है? अस्थि मज्जा से भरा होता है। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। हड्डी के ऊतक के द्रव्यमान में वृद्धि को हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मेरुदंड का एक महत्वपूर्ण कार्य है? क्या कार्य है मेरुदंड का? तो ये है पदार्थ का स्थानांतरित करता है, रक्त का पंपिंग नहीं करता है, श्वसन को नियंत्रित नहीं करता, ये श्वसन परिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग निम्नलिखित में से कौन शरीर के अंग के बीच के समन्वय लाता है? तो ये आपका वही सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, यही जिम्मेदार होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार का एक अंग है जिसका उद्देश्य होता है पित्त को स्टोर करना। पचने वाले पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो जेजुनम में होता है। कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। 2023 की महिला एकल विजेता तो कोको गॉफ थी। 1968 ओलंपिक समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर हुआ था, जिसमें के लिए एयर दी मैक्सिको कहते हैं? एयर दी मैक्सिको, तो ये 2240 मीटर ऊंचा था। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।